मॉर्निंग, क्या हाल चाल है। आज मैं अपने स्टूडियो में खुद मैंने एंट्री मारी है कि देखो तो सही कि बाहर से आना कैसा लगता है, लेकिन भाग दौड़ मची हुई थी जनाब। आज है क्या भला, टुडे इज ट्यूसडे, और ट्यूसडे को आपसे मेरी मुलाकात होती है K2 शहर में, और इसका खास सलाम है पाकिस्तान के शहर शहर। आप देख रहे हैं K2 शहर। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। 16 अगस्त है जी आज, और आज मंगल के दिन मैं 9:30 से लेके 11 बजे तक आपसे गपशप लगाती हूँ, बातें करते हैं। और आज तो बड़ी कुछ खास बात है। क्या कुछ डिफरेंट लग रहा है आपको मेरे में? जिंदगी में चेंज का होना बहुत ज़रूरी है। मोनोटनी अगर जिंदगी में आ जाए तो बड़ी बोरियत सी हो जाती है और अच्छा नहीं लग रहा होता, कि मतलब बोर डल सी लाइफ हो जाती है। तो मैंने सोचा कि आज की लुक को थोड़ा सा चेंज किया जाए। जो लेडीज़ मुझे देख रही है ना, उनके लिए आज बड़ा खास प्रोग्राम है, क्योंकि जो हमारे आज के मेहमान हैं उनका ताल्लुक ग्रूमिंग से है, फैशन से है, स्टाइलिंग से है। तो जो मेरी ये लुक है ये डिज़ाइन की है फलक शेर ने। फलक का बहुत शुक्रिया कि सुबह सुबह मेरे साथ वो पहुंचे हैं और उन्होंने मिलके सारा वो मेकअप किया। उनकी पूरी टीम मेरे साथ थी। हमने कहा थोड़ा सा हम लुक को चेंज करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि ये सब कुछ डिज़ाइन कैसे हुआ, और पूरी की पूरी एक टीम होती जो ये सारे काम करी होती है। जैसे मैं तो तैयार होकर आपके सामने आ गई ना, गपशप लगा ली मैंने, लेकिन आपको नहीं पता है कितनी हबड़ा दबड़ी यहाँ मची होती है, भाग दौड़ होती है, रिसर्च होती है, होमवर्क किया जाता है, गेस्ट कोऑर्डिनेट किए जाते हैं। और अभी तो मैं बड़ी काम एंड कंपोज लग रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी को तो बोलते हैं एक्टिंग और होस्टिंग। मैंने सुना था कि हर इंसान जो है एक एक्टर है, और यहाँ पे आके अपनी दुनिया में आके एक खास रोल प्ले करता है। लेकिन कामयाब वही लोग होते हैं जो कि इस दुनिया पे सिग्नेचर कर जाएं, ताकि बाद में उनके जाने के बाद उनको याद रखा जाए। तो ऐसी एक सोच मेरे जहन में आई कि जब हम लोग होते हैं इस्लामाबाद में तो इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इतना ख्याल नहीं करते हैं। लेकिन जब इस्लामाबाद से बाहर जाते हैं तो जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं, वो यहाँ का इन्वायरमेंट है, यहाँ की ग्रीनरी है, यहाँ के पहाड़ हैं, चाहे वो बड़े बड़े पार्क्स हों, घरों के बाहर गार्डन्स हों, या जो ग्रीन बेल्ट होती है सड़कों के दरमियान वो हो। हम बहुत मिस करते हैं उसको। बीसरी लाहौर जाने का इत्तेफाक हुआ, वो तो ज़रा बेहतर हो गया है, लेकिन वो ग्रीनरी तमाम जो बाकी शहर है उसमें नहीं है। मैंने सोचा कि क्या करें, हुकूमत को ब्लेम दें, मैनेजमेंट को ब्लेम दें, क्या करें। लेकिन आते हुए एक चीज़ जो मैंने देखी, कल सोशल मीडिया पे बड़ी इसकी धूम मची थी मेरे अपने सोशल सर्कल में, कि लोगों ने इस 14 अगस्त पे, इस जश्न आज़ादी पे, उन्होंने प्लांटेशन ड्राइव की। अच्छा, आइडिया बड़ा ज़बरदस्त था। अगर आपकी सालगिरह है, अगर आपकी कोई वेडिंग एनिवर्सरी है, या अगर आप चाहते हैं कि एक ग्रुप एक्टिविटी की जाए, तो प्लांटेशन ड्राइव की जा सकती है। जितनी आपकी सालगिरह है उतनी आप दरख्त लगा सकते हैं, किसी को बताए बगैर। अगर आप चाहें तो मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके एक्टिविटी कर सकते हैं, क्योंकि इस निस्फ सदी में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हमने इस ज़मीन को दिया है वो है जी एनवायरनमेंट का। पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़ चुका है, दरख्त कट रहे हैं, हम सब जानते हैं, हम सबको ये बात पता है। मुझे इस पर लेक्चर देने की ज़रूरत है ही नहीं है, लेकिन सिर्फ एक आइडिया मैं दे रही हूँ कि अगर आपकी बर्थडे आने वाली है, या आप चाहते हैं कि थोड़ी सी हेलो हाय मोहल्ले में हो जाए, कोई दोस्तों की एक्टिविटी हो जाए, तो आप 150 से लेके 250 तक का एक पौधा मिलता है, जिसे हम ट्री सैम्पलिंग कहते हैं, वो आप इस वक्त आजकल में लगा सकते हैं, बिकॉज ये मानसून का सीज़न है और वो जड़ी पकड़ लेगा, और आप एक समझे कि सदका जारिया का एहतमाम कर लेंगे। तो आज का जो टाइम है, जो आज का दिन है, आपने वादा ये करना है कि इस हफ्ते के अंदर अंदर, देखिए मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, आई नो बिजी हैं, घर के भी काम होते हैं, जो काम करें खवातीन या जो मर्द हज़रात प्रोग्राम देख रहे हैं वो काम करें, 5 मिनट निकालिए, एक्टिविटी प्लान कीजिए, अपने बच्चों को साथ शामिल कीजिए और प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बनिए। ये गिव बैक टाइम है कि अपने सोसाइटी को, अपने मुल्क को हम जो है ना कुछ दे सकें, और सवाब का सवाब भी है। तो जनाब प्रोग्राम में शामिल होइए, हमारे सेगमेंट्स भी हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 051-410-2357, 0514102357। मेहमान भी होंगे, इसके अलावा आपके लिए कुछ सवाल भी मैंने ढूंढा हुआ है, आपकी जनरल नॉलेज में चेक करूंगी। टोटके भी हैं। अच्छा, टोटका वो है मेरे पास जो कि मैंने खुद आजमाया पिछले 3 महीने में। मैंने कहा अच्छा हुआ तो आपको बता दूंगी, अच्छा नहीं हुआ तो फिर चुपके से कहीं ना कहीं उसको फेंक देंगे, या एक मेरे पास बंदा है उसमें एक्सपेरिमेंट करती रहती, मैं उसके हवाले कर दूंगी, तो वो भी आपको मैं बताऊंगी। इसके अलावा एक K2 हम हुनर करते हैं, टैलेंट आपको दिखाते हैं, तो उनका मुझे इंतजार है। बहुत ज़बरदस्त ये लोग काम करें, डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी। आपको उनकी तरफ छोटा सा गिफ्ट हैम्पर भी हम आपको देंगे, छोटे से सवाल के जवाब देने के बाद। तो क्या ख्याल है जी प्रोड्यूसर साहब, पहले हम गाना ना सुन लें? आज क्योंकि मेरा मूड ज़रा ऑफ था और काफ़ी मैं गुस्से में आई थी ना, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा प्रोग्राम के टेम्पो को चेंज करते हैं और म्यूजिक थेरेपी करते हैं। तो क्या ख्याल है प्रोड्यूसर साहब, गाना है? अच्छा कॉल है, वाह जी सुबह सुबह कौन उठ गया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हेलो।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन बात कर रहा है? इतना एनर्जी लेवल आई है, क्या हाल है? मैं दुआ लाहौर से। आपने नाम बताया अपना कि मैं इन्वॉल्व हो गया हूँ। दुआ लाहौर से। दुआ दुआ, क्या हाल है दुआ? यार मैं तुम्हें याद ही करी थी। यार मैं तुम्हें बताऊं निदा, मुझे आप में पता कौन सी बात प्यारी लगती है? हाँ। आपकी मुझे हंसी खनकती इतनी प्यारी लगती है ना, लगता है जल तरंग बच गए फिजा में बस। थैंक यू सो मच, यू मेड माई डे। और मैं बहुत एम्बैरेसिंग हद तक ऊंचा हंसती हूँ। मतलब मैं चाहे बहुत प्यारा हंसती है भाई, कैमरे के सामने हो या बिहाइंड द कैमरा, मैं ऐसे ही हंसती हूँ। बहुत प्यारा हंसती है। इसकी तो सच्चे लोगों की निशानी होती है। Thank you so much, thank you। एक कारीगरी का कहना मशहूर था, एक आपकी मूर्ति है, आवाज टूट रही है इनकी। यार मैं तुम्हें हंसाना चाह रही हूँ, एक जॉब सुना। मुझे दुआ की आवाज समझ नहीं आ रही है। एक मिनट तारीफ करनी है ना, दूसरे साथ आवाज खराब करा देना। वाला। हेलो हेलो, टेस्टिंग 1 2 3। एंटीना जरा राइट पे करें। हेलो, आ रही है आवाज। क्या कह रही थी आप दुआ? आप क्या कह रही थी? निदा मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। नहीं, मुझे आपकी थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है। आप ऐसे ऐसा बोलिए ताकि मैं नहीं, आपका फोन सिस्टम जो है ना वो रात का खराब हुआ हुआ है। काशा के प्रोग्राम में भी खराब हुआ हुआ था यार। अच्छा, सेहत सब चीजें छोड़ो, सेहत कैसी है? आप ठीक हो? मेरी तबीयत अब पहले से ठीक है। अल्लाह वो है ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मेरी ना दर्दर है ना, उसकी सास कैसे बोलती है आप सुनोगी तो निदा होगी। मुझे आपकी हंसी सुननी है। क्या क्या क्या? मेरी हंसी सुननी है? अच्छा यार, मतलब ये क्या फरमाइश है भाई, हंसी सुननी है? रीता क्या बोल रही तू? रीति बहुत प्यारी लग रही तू। आज तो तूने स्मोकी मेकअप कर रखा री, तेरी आंखों पे स्मोकी मेकअप हो रही है री, आंखें तेरी ऐसी नशीली हो रही थी जैसे तूने स्मोकी मेकअप किया है। अरे तू कितनी प्यारी लग रही है आज तो मुझे ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही। ईमान से मैं तेरे को अपने घर बुलाऊंगी। नाश्ते में क्या खाया था? मेरे पास बैठ जा रही रीता, हमारे पास बैठ जा रही। यार इसके तो फुल स्टॉप कॉमा भी कोई नहीं आ रहा बातों में। लड़की हो हौसला। ओ खुदाया, तौबा तौबा तौबा। दुआ, नाश्ते में क्या खाया था यार? मुझे भी बताओ। इतनी एनर्जी माशाल्लाह से, आपको तो यहाँ होना चाहिए मेरे साथ। तो बात जहां तक हंसी की है ना, जिस तरह से अगर आपको यॉर्निंग आए, जमाई आप लें तो वो कंटेजियस होता है। तो मेरे ख्याल से हंसी भी कंटेजियस होनी चाहिए कि जब आप हंसे तो इतना खिलखिला के हंसे कि वो पूरे जो आप आसपास आपके लोग मौजूद है वहां तक पहुंच जाए। तो बहुत 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 अच्छा लगा दुआ ने कॉल की, कि हमारे प्रोग्राम की जान है, जो हमारे रेगुलर कॉल करते हैं। यकीन करें फैमिली का हिस्सा है। अगर वो कॉल ना करे तो मुझे बड़ा पता खाली खाली से महसूस हो रहा था कि यार पता नहीं क्यों कॉल नहीं आई, क्यों नहीं बात हुई। तो जनाब 05141022357 051 410235 पे कॉल कीजिए और बताइए कि आपके पास क्या ताजा खबरें हैं। अच्छा जी, मेरे पास सिवाय इसके कि मैं K2 टाइम्स पढ़ी हूँ, मुझे कोई खास खबर नहीं लग रही है। इसलिए बेहतर ये है कि आप फोकस करें कि दुनिया में क्या क्या अच्छी खबरें होनी चाहिए। आप लोग किस तरह से अपने आप को अपडेट करते हैं? क्या आप लोग खबरें पढ़ते हैं? क्या वो टेलीविजन देखते हैं? मुझे कोशिश ये होती है कि मैं अखबारात की तरफ ज़्यादा ध्यान दूं इंस्टेड कि मैं, क्योंकि ये जो सोर्स होता है ना, इसमें कोई दो नंबरी नहीं हो सकती है। चैनल्स पर ज़्यादा ये होता है कि अगर आप टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, तो कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो कि डिस्टर्ब कर देती हैं। मैं चाहूँगी कि उस तरफ मैं ना जाऊँ, बल्कि पॉजिटिव बातें बताऊँ। जैसे कि हमें दुआ ने कॉल की, इतनी पॉजिटिव एनर्जी मुझे दी है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं नॉन स्टॉप बोलती रहूँ, गप्पे लगाऊँ, आपसे बहुत सी बातें करूँ, दिल की बातें करूँ। और अगर आपने दिल की बात करनी है तो 05141022357 पे कॉल कीजिए और बताइए कि आपको मेरी लुक ही कैसी लग रही है। फलक शेर का शुक्रिया, उनसे भी आपको मिलाऊंगी, उनकी टीम से आपको मिलाऊंगी। गेस्ट बहुत मजे के हैं। और अगर आपने मेकअप के हवाले से या फैशन के हवाले से या ग्रूमिंग के हवाले से आपने कोई सवाल पूछना है तो टुडे इज योर डे। 05141022357 पे कॉल कीजिए। जैसे कि एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है बहन जी? बिल्कुल ठीक ठाक जी। भाई हमारे कहाँ से कॉल कर रहे हैं? आप खैरियत से हैं? सुबह बखैर। हम खैरियत से हैं। कल भी मेरा एक फोन लगा हुआ था, आप जब पोलियो के बारे में बात कर रहा था, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कान लग गया। अरे जी, क्या बात है, क्या बात है। नियत साफ, मंजिल आसान। कल मेरा भतीजे का भी सऊद का कान लग गया, जो इसने आपको बताया कि मेरा भाई भी पोलियो का शिकार हो गया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपने ऐसा यूएई से कॉल की थी ना?
आज ही कल मैंने इसे कॉल किया। आपका हर मौजू जो है ना, अगर कोई सोचे, आपका हर मौजू जो उठाता है ना वो पूरा फायदेमंद और अच्छी लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो अभी आपने दरख्त के बारे में बोला ना, हाँ जी, दरख्त कोई ऐसा चीज है कि एक तो फिजा को साफ कर रहा है, सही, जो धुआं उठता है, आप अगर मगरब के टाइम में देखें ना, पूरा दरख्त ऐसा धुआं देखने में आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक तो फिजा को साफ कर रहा है। अगर एक कोई मुसाफिर रास्ते पे जा रहा है सही, और गर्मी धूप है और आपकी दरख्त के नीचे बैठ जावे थोड़ा पसीना सूखा करने के लिए, हाँ हाँ, वो भी एक अजर है। बहुत बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा बहुत बड़ा सवाब सदका जारिया है ये मिलता है। भाई। मगर बस अभी हम लोग का जो सोच है ना, ये नख्वानगी से है। बिल्कुल जब नख्वानगी ज्यादा होता है ना, तो इंसान का सोच कहाँ जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे ज्यादा तालीम पे तवज्जो देना चाहिए बेशक कि हर बेशक, बंदा फायदा और नुकसान को पहचाने। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें हुकूमत माँ बाप है। हाँ हुकूमत जो भी काम करता है ना, अभी हुकूमत दरख्तों पे जोर लगाता है, हम लोग क्या पीछे कर रहा है, हम लोग तैयार जड़ को काट के फेंकते हैं और बेचते हैं। हाँ हाँ, ये सरासर मुल्क के साथ जुल्म है। बेशक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मुझे आपका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन आप जब भी कॉल करते हैं बहुत अच्छी बातें करते हैं। और खास तौर पे कल जो हमने प्रोग्राम किया पोलियो के हवाले से, बिकॉज पूरे मुल्क में 15 से लेके 19 अगस्त तक पोलियो की मुहिम का आगाज हो चुका है। कल पूरा प्रोग्राम हमने किया था, उस हवाले से जो आपको फीडबैक आया, अगर एक दो घरों तक हमारी बात पहुंची है, मतलब प्रैक्टिकली वो उस पर अमल कर रहे हैं, समझे कि हमारा जो मिशन है वो किसी हद तक पूरा हो गया। तो आपसे हम इंटरटेनमेंट की बात तो करते रहते हैं, हंसी मजाक होता रहता है, लेकिन ज़रूरी ये होता है कि कुछ पे ऐसी बातें की जाएं, कुछ सिखा दिया जाए, कुछ तजर्बा शेयर कर लिया जाए ताकि वो किसी काम भी आ जाए। यहाँ हमने लेना छोटा सा ब्रेक, ताकि मैं देख कर अभी तक मेरी चाय क्यों नहीं आई है प्रोड्यूसर साहब। मैं खुद जाके चाय बनाती हूँ। आप ले छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं K2 से रिदा ईमान के साथ। हमारा नंबर क्या है? 051-410-2357। वेलकम बैक, वेलकम बैक। सुबह सुबह चाय पीने का अपना मजा होता है। मैं सारा दिन में जो है ना सिर्फ 2 कप चाय पीती हूँ, लेकिन वो सही स्ट्रांग कड़क चाय जो होती है ना, वो होती है। अच्छा जी, आते हैं हम अपने टोटके की तरफ। और नॉर्मली आपकी तरफ से मैं आते थे टोटके, लेकिन इस हफ्ते मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। अभी भी हैं, उतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन ये कि आप डेली स्ट्रेटनिंग करती हैं, अगर आप कहीं काम करती हैं तो ब्लो ड्राई होता है, हेयर डाइज किए जाते हैं, कैरेटीन कराना है, पता नहीं हमें भी ना खवातीन को चैन नहीं आता है। बालों को तजर्बे भी करने हैं, बाल अच्छे भी लगने चाहिए। अच्छा, बाल लंबे करते हैं तेल लगा लगा के, क्रीमें लगा के, सीरम लगा के, लेकिन जब बाल लंबे हो जाते हैं तो फिर होता है यार थोड़ा सा कट छोटा करना चाहिए। अब जब बाल छोटे हो जाए तो फिर बढ़ाने होते हैं। एनीवेज, ये एक तैयार सीरम है मेरे पास जो कि 1-1.5 महीना बहुत इजीली जो है वो चल सकता है। लेकिन इसको बनाना जो है वो एक चुटकी का काम है। वेरी इजीली हम ये सीरम बना सकते हैं। और अगर आपके बालों में इवन एलोपेशिया भी है, आपके बाल गिर रहे हैं, कोई सीवियर मेडिकल प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको डैंड्रफ है, आपकी ऑयली स्कैल्प है, आपके बाल गिर रहे हैं, ब्रिटल भी अगर हो गए, मतलब टूट जाते हैं, तो उसके लिए आप ये सीरम जो है वो यूज़ करें। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो घर में मौजूद होती हैं, कोई ख़ास बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। और ये वो तमाम इंग्रेडिएंट्स घर में होने चाहिए। अगर आप स्किन और बालों का ख्याल रखती हैं ना, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम केमिकल यूज़ करेंगे बालों में, कोई ऐसा ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे, तो उसका असर फौरी तौर पे होगा। अगर आपने बालों का PRP वगैरह करवाना है, उसका असर फ़ौरन आता है, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ये वो टोटका है जिसकी तमाम इंग्रेडिएंट घर पर होते हैं, फौरी तौर पर इसका असर नहीं आएगा। ये बहुत स्लोली काम करता है, 3 से 6 महीने लगते हैं। अगर आप रेगुलर ये टोटका करते रहें, कोई भी टोटका आपने घरेलू करना हो, तो वो जादुई उस पर असर नहीं होता है। इट टेक्स टाइम, लेकिन वो देरपा होता है। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए टोटल 5 चीज़ें। 4 मैं ले आई थी। एक कड़ी पत्ते थे, वो आई थिंक मेरे बैग में गिर गए, लेकिन कड़ी पत्ता डालना है। अच्छा, दिस इज़ फॉर ब्रिटल हेयर। अगर आपके बाल टूट रहे हैं, अगर आपके बाल जो हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं, तो आपने ये सीरम यूज़ करना है। इसके लिए आपको चाहिए 5 चीज़ें। 4 यहाँ मौजूद है, जैसे कि ये है जी। सबसे पहले
हमने लेना है 1 स्पून हिबिस्कस पाउडर। हिबिस्कस एक फूल है जिसे हम गुलमोहर कहते हैं। ये आपको लेना पड़ेगा, ये आपको रेडीमेड पाउडर लेना पड़ेगा। अगर आप फूल लेके इसको ड्राई करते हैं और अगर आपने इसको ड्राई करके पाउडर बनाना है तो उसके अंदर मॉइस्चर रह जाएगा, तो वो पेस्ट बनेगा। हमें चाहिए पाउडर जैसे कि ये हमने लेना है 1 टीस्पून, ठीक है। ये मीडियम बालों के लिए है। हिबिस्कस पाउडर 1 टीस्पून, गुलमोहर का पाउडर हमने लेना है, ये हो गया। फिर है जी हमारे पास, अच्छा गुलमोहर के जो पाउडर है ये बालों के लिए बड़ा अच्छा है, ये आपकी स्किन के लिए बड़ा अच्छा है। इसको अगर आप मिला लें दही के साथ मिला के आप चेहरे पर लगाएं, बड़ा अच्छा फेस पैक बनता है। इतनी स्किन सॉफ्ट हो जाती है कि खुद भी इसका टेक्सचर है ना वो बहुत सॉफ्ट है, ये देखिए वेरी सॉफ्ट। अच्छा जी, फिर हमने लेना है ये फ्लैक्स सीड। खवातीन के लिए फ्लैक्स सीड्स उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इनको हम लाइफ सीड भी कहते हैं क्योंकि ज़िंदगी में ज़िंदगी डालने के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। खैर डिटेल इसकी बहुत है, मेडिकल डिटेल इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ये भी हमने लेना है 1 चम्मच भर के, ठीक है जी, ये भी हो गया। अलसी भी कहते हैं। फिर आगे जी मेथी दाना, एक होता है मेथी, एक होता है मेथी दाना। ये देख लीजिए, ये हमने 1 चम्मच लेना है, ठीक है। ये भी हमने 1 चम्मच लिया, थोड़ा सा मैं ज्यादा ले रही हूं। अच्छा जी, ये क्या है बताइए, क्योंकि मैं खुद सोच रही हूँ, नाम भूल गई। हाँ कलवंजी, हाँ कलवंजी भी आपने 1 ही चम्मच लेना है, इसको भी हम इसमें डाल लेंगे, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि हमारे पास चारों चीजें हैं, कलवंजी है, मेथी दाना है, फ्लैक्स सीड्स है और हिबिस्कस पाउडर है, ये गुलमोहर का पाउडर होता है। ये हमने 1-1 चम्मच ले लिया तो ये ऐसे बन गया है, ठीक है। अब जो अपने काम करना है इसके लिए हमें चूल्हा चाहिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए हमने यूज करना है। इस तमाम पाउडर को, पाउडर नहीं, तमाम इंग्रेडिएंट को आपने 3 ग्लास पानी में, जैसे कि ये मग है ना, ये आपने 3 ग्लास लेने हैं। इसको आपने उस पर डाल के चूल्हे पे 10 मिनट के लिए इसको आपने बॉईल करना है, ठीक है। अलसी के बीज, मेथी दाना, गुलमोहर का पाउडर, हिबिस्कस पाउडर जिसे कहते हैं, और कलवंजी, ये आपने 1-1 चम्मच लेके आपने 3 ग्लास पानी में चूल्हे पे रख के इसको आपने 10 से 15 मिनट के लिए उबालना है। ज्यादा उबालेंगे आप तो फिर इसका जेल बन जाएगा। ये जो है ना मेथी दाना, ये जेल बना देता है, तो हमने इसको जेल नहीं बनाना है, हमने इसको सीरम बनाना है। अच्छा, इसकी खास बात ये भी है कि वो खवातीन और हजरात, ये सबके लिए है, किसी भी एज ग्रुप के लिए हो, ये सीरम सबके लिए है। उनके पास अगर ऑयल लगाने का टाइम नहीं है, अगर आप ऑफिस जाते हैं या आपको स्मेल से घबराहट होती है, तो उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। बिकॉज इसको अभी मैं आपको बालों में लगा के दिखाऊंगी कि आपके बालों को ये ऑयली नहीं करता, चिपचिपा नहीं करता, उसकी कोई स्मेल नहीं है, इससे लोग भी तंग हो। तो जनाब ये हमारे चारों इंग्रेडिएंट्स हैं। इसको हमने 3 ग्लास पानी में डाल के चूल्हे के ऊपर 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है और गरम गरम इसको हमने छान लेना है। एक और चीज़ अगर आप ऐड कर लेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, वो होता है 10 से 12 करी लीव्स या कड़ी पत्ता जिसे कहते हैं। वो बहुत ज़बरदस्त है बालों के लिए भी और स्किन के लिए भी, उसका भी अगला टोटका मैं आपको बताऊंगी अगले हफ्ते। तो इन तमाम चीज़ों को हमने 3 ग्लास पानी में चूल्हे पे रख के 10 से 15 मिनट के लिए उबाल लिया। जब रंग थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो उसको आप गरम गरम छान लेंगे। छानने के बाद उसको ठंडा होने दें और फिर आप इस तरह की, ये पुरानी बॉटल मेरे पास पड़ी हुई थी, ये देख लीजिए, स्प्रे बॉटल है, इस तरह की बॉटल में आपने निकाल लेना है। अब इसको मैं किस तरह दिखाऊं, ऐसे दिखा देती हूँ कि ये वाटरी फॉर्म में है, बिल्कुल पानी की तरह से है और इसकी कोई खुशबू नहीं है, ठीक है। इसको आपने अब यहाँ पे देखिए, मैं तजर्बा आपके सामने कर लूँ ताकि आपको मालूम हो कि मैं कोई गप्पे नहीं मार रही हूँ। बालों की रूट्स पे भी लगा सकते हैं आप ऐसे करके, ये देखिए, और इसको आप पूरा ऐसे फैला भी सकते हैं। और देखिए कोई ना बाल ऑयली हो रहे हैं, ना किसी किस्म की खुशबू आ रही है, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं ऑयली है। और आप यकीन जानिए कि ये जो मौसम है मानसून का, ये बेहतरीन टाइम है बालों की नशोनुमा के लिए। अगर आपके बाल डैमेज है तो जिस तरह से फूल पौधे इस वक्त निकलते हैं ना, उसी तरह से बेबी हेयर निकलते हैं। इसके लगाने से आपके बालों में डैंड्रफ खत्म हो जाएगी, स्लोली ग्रेजुअली आपके बाल जो टूटने हैं वो बंद हो जाएंगे। आपके बाल अगर ब्रिटल हैं और नए बाल नहीं निकल रहे हैं, वो जल्दी जल्दी बेबी हेयर आ जाएगी, जैसे कि मेरे यहाँ पे निकलना शुरू हो गए। 3 मंथ से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और दूसरी बात ये कि बालों की लेंथ बड़ी जल्दी बढ़ती है, ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। मतलब ये था वो टोटका, ये वो मैजिक सीरम है जो कि मैं 3 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। और ये बॉटल तकरीबन 1 से 1.5 माह वेरी इजीली मेरे लेंथ के बालों में चल जाती है, ठीक है जी। आज का टोटका यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आपके पास कोई टिप्स है तो हमें आप वीडियो बना के भिजवा सकते हैं, हमें आप फ़ोन पे बता सकते हैं, हम उसको यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे आपके लिए।
ये आपको कैसा लगा आपने हमें बताना है। और तो बड़ी गर्मी है। यहाँ हम लेते हैं छोटा सा म्यूजिक ब्रेक, शामिल करेंगे एक म्यूजिक को, एक सॉन्ग को जो कि दो लेजेंड्स गा रहे हैं। मुझे इनमें से एक से मिलने का इत्तेफाक हुआ। बात करी मैं आबदा परवीन साहिबा की। यकीन जानिए जितनी बड़ी वो आर्टिस्ट हैं उतनी हम्बल, उतनी ग्राउंडेड है। तो लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक, ओह सॉरी म्यूजिक ब्रेक। आइए सुनते हैं खूबसूरत से सॉन्ग, इसके बाद आपको मिलाएंगे आज के मेहमानों से। वेलकम बैक टू K2 सैर। देख रहे हैं रिदा इमरान के साथ आपसे मुलाकात होती है एवरी मंडे एंड ट्यूसडे 9:30 से लेके 11 बजे तक। और कल फिर मिशी खान आएंगी अपने एक खूबसूरत से अंदाज के साथ। वो भरपूर प्रोग्राम करती हैं, आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं। फिर आपके लिए स्पेशल बच्चों का प्रोग्राम किया जाता है। और यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में कभी भी एक पूरा मॉर्निंग शो है बच्चों को डेडिकेट नहीं किया गया। तो ये सहरा भी ABD चैनल्स को जाता है, K2 को जाता है कि आपके लिए परवीन बच्चों के लिए खास तौर पे एक बड़ा खूबसूरत सा मॉर्निंग शो लेकर आती हैं। बहुत ही गपशप होती है, बड़े प्यारे अंदाज में वो बात करती हैं। फिर हमारे पास है जी कुछ यादों की दरीचों में झांकने के लिए, हाय क्या मैंने स्ट्रॉन्ग लाइन बोली है, मुदस्सिर और नौशीन आपके लिए जो है वो प्रोग्राम लेकर आते हैं। पता है हम वो लोग मेरी नज़र में बड़े अमीर हैं जिनके पास खूबसूरत यादें हैं। जब एक वक्त आता है कि बच्चे सेटल हो जाते हैं, ज़िंदगी स्मूथ हो जाती है, तो हम जब जो ख़जाने यादों के होते हैं ना वो बड़ा सहारा होते हैं। तो उन्हीं यादों को ताज़ा करते हैं हम लोग आपके लिए मुदस्सिर और नौशीन प्रोग्राम लेके आते हैं। तो आज के जो इस हफ्ते का ये मेरा लास्ट प्रोग्राम है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेहमानों से मिलाऊँ, अपने सेगमेंट्स आपके साथ शेयर करें ताकि अच्छी यादें आपके पास जो है ना वो मौजूद हो। तो मैं अब इंतज़ार कर रही हूँ फलक शेर का, जिन्होंने आज का मेकअप किया। और इसके अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, 4 साल से काम करें। वो छोटा सा एक पैकेज है, छोटा सा पटाखा है, मैं समझूंगी कि यंग एज में अपनी फैमिली की सपोर्ट के साथ उन्होंने फ्रीलांस काम करना शुरू किया। और उनके साथ है जी सबीका अयाज जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं, वेरी प्रिटी, वेरी टैलेंटेड। और इनकी जो है ना इनकी फैमिली की सपोर्ट। ओ बेल बज की, देखूँ मैं कि अच्छा मुझसे ज़्यादा तैयार अगर होकर आएंगे फिर लड़ाई हो जाएगी इन दोनों से मेरी कि वो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है, तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम सबीका, क्या हाल है? ठीक ठाक। तशरीफ रखो जी। पहुंच गए दोनों? पहुंच गए, आराम से पहुंच गए जी। डरे हुए मेरे से? देखो मेकअप पे कोई बात नहीं करना, इसलिए कि मेकअप आर्टिस्ट साथ ही बैठे हुए हैं। और यार इतना प्रेशर होता है अच्छा लगने का, मुझे लगता है। डू यू थिंक कि जिंदगी मुश्किल हो जाती है अच्छा तैयार होके? थोड़ी बहुत। अच्छा, घर में भी इतनी आवाज निकलती है या नहीं? तो जी मेरे साथ मौजूद है हमारे दो एक्सपर्ट्स हैं जी। फलक शेर हैं जो कि मेकअप आर्टिस्ट है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। और मेरी मुलाकात इनसे थ्रू सोशल मीडिया हुई थी। और जो भी बाल ठीक कर रहे हैं, अपने बालों के क्या राज है उनसे भी बात करूंगी, इतने हसीन बाल कैसे रखे हैं। फिर सबीका अयाज हैं जो कि मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, ग्रूमिंग की बात भी इनसे करेंगे। तो अगर आप कुछ मेकअप की बात करना चाहती हैं या चाहते हैं कुछ ग्रूमिंग की बात करना चाहती हैं तो हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, अभी आएगा। 051-410-2357 पे कॉल कीजिए, मेहमानों से बात कीजिए। इसके अलावा छोटा सेगमेंट भी आपको दिखाएंगे K2 हुनर के हवाले से, बिकॉज हमारी कोशिश ये होती है कि इस मॉर्निंग शो के जरिए आपको जो है ना जो टैलेंट दिखाएं। हमारा चैनल, हमारा इदारा कोशिश ये करता है कि मुख्तलिफ कोनों खुदरों से जाके हुनर को ढूंढ के लेकर आए और यहाँ डिस्प्ले करें। जैसे कि 2 आर्टिस्ट मौजूद हैं। कितना अर्सा हो गया, दोनों बारी बारी बताएं। पहले सभी का आप बताओ काम करते हुए। काम करते हुए तो मुझे काफी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 10 इयर्स, 10-11 years। क्योंकि मुझे बहुत यंग एज से शौक था। इट डिपेंड्स कि आपका क्या इंटरेस्ट है, तो मुझे तब से शौक था। ठीक। फिर उसके बाद मैंने सीखा एक दफा, फिर उसके बाद बाकी सब सेल्फ टॉट है, मतलब कि बाकी खुद से ही फिर मैंने जैसे उसको मजीद इम्प्रूव किया, क्योंकि ग्रूम करती गई और प्रैक्टिस रियली मैटर्स मेकअप। और फलक आप बताओ कि कितना अर्सा हो गया? It's been 4 years. 4 years। 4 years और I started my career in 2019. अच्छा। तो पहले मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज किए थे अपने, क्योंकि मुझे बचपन से सबीका की तरह सेम शौक अच्छा था। ये होता है जो बोलते हैं बचपन से शौक था, वाकई बचपन से शौक होते हैं तो इस सर्टेन एज में आके आप कुछ प्रैक्टिकली करते हैं ना। ये एक्चुअली गॉड गिफ्टेड होता है। तो बस आपको उसको ना पॉलिश करने की जरूरत होती है, बस इतनी सी बात है। मतलब मैं कुछ भी कर लूं, स्टेंसिल भी रख लूं, तो मैं वो ऐसा लाइनर नहीं लगा सकती। नोरा का लाइनर बहुत प्यारा लगा हुआ। और जैसे कि उन्होंने मेकअप किया तो इतना स्मूथली लगाया, वो शायद मुझसे नहीं हो सकता क्योंकि मेरे में शायद वो इतना इंटरेस्ट भी नहीं है मुझे, और थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। कितनी सपोर्ट रही फैमिली की? पहले फलक को बताऊंगी कि हमारे कुछ मिथ्स हैं कि जी लड़का है तो वो मेकअप की तरफ क्यों आएगा, वो शेफ कैसे बनेगा। लेकिन अच्छी बात मुझे ये लगी कि इनकी ना सिर्फ पूरी टीम बल्कि वालदा ने इनको पूरा सपोर्ट किया। इनकी वो सपोर्ट टीम से कहते हैं ना, वो है ये। Am I right? बिल्कुल।
when I told my parents के मुझे I want to be a makeup artist, so like they said I was expecting कि maybe शायद थोड़ा सा ऐसा रिएक्शन आए कि मुझसे ना वो मतलब मैं नाराज हो जाए, तो लेकिन बहुत अच्छा उनका था, उन्होंने कहा कि तुम जो करना चाहते हो so we are with you, so just go, हम तुम्हारे साथ बहुत हैं। हौसला मिलता है बहुत अगर ज्यादा। अम्मी, घर वालों की सपोर्ट हो जाए, बहुत ज्यादा। अच्छा आप बताओ सबीका कि क्योंकि आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि सर्टेन एरियाज हैं जहाँ पे कंफर्ट जोन होता है लेडीज का काम करने का। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये है कि फैमिली अगर आपकी सपोर्टिव हो और वो आपको एक कॉन्फिडेंस दे, इवन व्हेन आई गॉट मैरिड उसके बाद भी जो मेरे इन लॉज हैं वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे जो हैं। सासू माँ है वो साथ बैठी नहीं है भाई, पूरी पूरी सपोर्ट, जितनी जान मेरी रुखसाना ने खाई है ना कि सभी को कब बुलाने कब बुलाने कब बुलाने मेरे ख्याल से कोई सास इतनी केयरिंग नहीं होती है। तो वो तमाम मिथ्स जो सास के हवाले से हैं, जो बहुओं के हवाले से हैं, वो बदल चुकी हैं। एक फैमिली की तरह से अगर आप बहू को बेटी बना के लाएंगे तो मेरे ख्याल से वो भी माँ की तरह ट्रीट करेगी, और छोटी बड़ी नोक झोंक तो माँ बेटी में भी होती रहती है ना? जी आपकी बिल्कुल ऐसा ही। खाना से कोई लड़ाई झगड़ा हंसी मजाक? नहीं, अभी वो मुझे कुछ दिन पहले ही कह रही थी कि बीकू मेरे ख्याल से मैंने आपको कभी नहीं डांटा, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि मुझे घर में भी बहुत कम डांट पड़ती थी, नहीं पड़ती थी। बीबा बच्चा हो, अच्छा बच्चा हो, या मिसरा सा बच्चा हो जो बच्चा तो दोनों मतलब कि वो वाली सिचुएशन को बंदा अवॉइड करे कि जिसमें आपको डांट पड़ सकती है, तो आई थिंक वो ज्यादा बेहतर रहता है। हाँ। और वैसे ऑब्वियसली अच्छा बच्चा भी हो। अच्छा बच्चा भी। अच्छा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुलाने से जरा मैं घबराती हूँ कि जो कंटेंट हमारा आ रहा है वो इतना मजे का मुझे नहीं लगता कि मैं उनको बुलाऊं कि जी खाली नाच गाना दिखा के हमने क्या करना, जब तक कुछ सीखने की बात ना हो। फलक से मुलाकात मेरी थ्रू सोशल मीडिया हुई, थ्रू टिकटॉक हुई। सोशल मीडिया का कितना फायदा उठाया आपने अपने काम को आगे बढ़ाने में? मैंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, और आई गेस सोशल मीडिया बहुत अच्छा आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि अब हर बंदे की अप्रोच लाइक टीवी पे तो नहीं आ सकता। बिल्कुल। तो अगर आप घर पे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, अपनी स्किल्स दुनिया को दिखाना चाहते हो, सही। तो ये बहुत हेल्पफुल है। तो हम तो ये सजेस्ट करेंगे कि अगर कोई घर पे है तो वो ज़रूर सोशल मीडिया पे अपना काम दिखाए लोगों को, जितना हो सकता है वो पहुंचाए दूसरों तक। एक ब्लेम ये भी है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो महंगी प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, जो व्लॉगर्स होते हैं, जो ब्लॉगर्स होते हैं, जो एक आम लड़की या लड़का अफोर्ड नहीं कर सकता। लड़कियां ज़्यादातर इसका कसूरवार ठहराई जाती हैं, वो दिखा के पैकेज बना के दिखाते हैं, फिल्टर्स लगा के, तो ब्यूटी स्टैंडर्ड जो है ना वो बड़े फेक किस्म के हो गए हैं। बिल्कुल ये चीज़ तो है, एट टाइम्स ऐसा होता भी है। सही। बट व्हाट आई सजेस्ट और व्हाट आई रिकमेंड कि आपको वही दिखाना चाहिए जो चीज़ है, क्योंकि फिर होता ये है कि इवेंचुअली आपकी जो फॉलोइंग है या जो लोग हैं वो आपकी बात पे ट्रस्ट नहीं करते या करना बंद कर देते हैं। ऑब्वियसली किसी का एक दफ़ा या दूसरी दफ़ा बैड एक्सपीरियंस होगा तो उसके बाद तो वो आपकी बात पे ट्रस्ट नहीं करेगा। तो इवेंचुअली तो वो आपको नुकसान ही होगा कि अगर आप पहले कोई चीज़ फेक दिखा भी रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, आप लोग क्योंकि हर चीज़ को सोशल मीडिया पे अपलोड भी करते रहते हैं, मैं इनको इन्फ्लुएंसर के तौर पे ज़्यादा डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज बहुत से यंग बच्चे प्रोग्राम हमारे देखते हैं, यूथ ओरिएंटेड चैनल है, वो आप लोगों से सीखेंगे। वो लाइफ को हर दफ़ा मतलब एवरी मोमेंट कैप्चर करके उसको फिल्टर लगा के अपलोड करना बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक जिंदगी नहीं हो जाती? बारी दोनों बताएं। मैं बताऊँ हाँ, पहले? ठीक है, ऐसा है कि वो बात तो बिल्कुल ठीक है, जैसे नॉर्मली लोग पोस्ट भी करते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स कोई भी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करता। नॉर्मली आप सिर्फ अच्छी चीजें ही दिखा रहे होते हो, जो गुड सीन्स है वो जो गुड फेसेस हैं आप वही दिखा रहे होते हैं। फॉर मी मैं बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं करती, मतलब कोई चीज़ अगर किसी से नीदर अबाउट माई पर्सनल लाइफ या कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, बस कोई चीज़ अगर ऐसी है जो किसी के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है या उसके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वही चीज़ शेयर करूँ, ताकि लोग इस तरह से देख के कि आप इस तरह से लग रहे हो या ये पहन रहे हो या ये कर रहे हो और वो इंस्पायर हों और फिर वो कंपैरिजन करना शुरू करें। आई थिंक दैट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में थोड़े हों ज़्यादा हों प्रॉब्लम्स हर इंसान के साथ होते हैं। जिंदगी का हिस्सा है। फलक, आप इसकी बात सेकंड करोगे सबीका की बात को? बिल्कुल। अब जैसे मेरा अपना पेज है, उस पे आपको कोई फालतू चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है? सिर्फ मेकअप है और टू द पॉइंट जो बात मतलब मैं दिखाना चाहता हूँ वही होती है। तो मतलब लोगों का यही होता है। और आई गेस फिल्टर्स की जहाँ तक बात है
तो हर दफ़ा मतलब मैं भी नहीं लगाता, बहुत ऐसे रैंडम से पिक्चर्स भी हम लोग अपलोड कर देते हैं, पोस्ट भी डाल देते हैं बगैर किसी एडिट के। तो आई गेस इतना ज़्यादा ड्रामेटाइज नहीं भी करना चाहिए। नो मेकअप नो फिल्टर वाले नो लोग फिल्टर भी होती है। Exactly, मैं बहुत दफा पोस्ट करती हूँ, No makeup, no filter। नो मेकअप नो फिल्टर। जब स्किन केयर की कोई प्रोडक्ट, अगर मुझे कोई पीआर आया और मैंने अब उसका रिव्यू देना है, तो फिर मैं उसको नो मेकअप नो फिल्टर, उसमें अगर इवन मेरे थोड़े बहुत कभी डार्क सर्कल्स आपके होते हैं, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नेचुरल, तो वो चीज मैं उसको वैसे ही एज इट इज पोस्ट करती हूँ, ताकि एक तो लोग देखें और फिर अगर कोई डिफरेंस है तो वो भी वो देखें कि पहले स्किन ऐसी थी या उसमें कोई ग्लो आ रहा है, और उस स्किन केयर के साथ तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ठीक। अच्छा जी, सबिका का जो काम है थोड़ा सा हमने वो उसकी शोरील बनाई है, और जो फलक का काम है वो तो आप देख ही रहे हैं। हमारी कोशिश थी कि इनको भी शोरील दिखाते, बट जीता जाता सबूत मैं बैठी हूँ, लेकिन सबिका की शोरील तैयार है, आइए वो देख लेते हैं। हाँ जी, ये देखा आपने सबिका ने कैसे अपना जो है अपना ना सिर्फ खुद ग्रूम किया, बिकॉज जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, उनको लोग कहते हैं कि भाई जैसे ब्यूटिशियन है, खुद बेचारी का बहुत बुरा हाल हो और औरों को खूबसूरत बनाई, तो लोग कहते हैं खुद का तो ध्यान रखा नहीं है और हमें तैयार करिए, है ना, ऐसा होता है ना। ऐसा बिल्कुल होता है। इनके लिए बड़ा प्रेशर होता है खुद को ग्रूम करना। फैशन के हवाले से, ग्रूमिंग के हवाले से अगर आपने कोई बात करनी तो 051-410-2357 पे कॉल कीजिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। अभी एक सेगमेंट रहता है टैलेंट के हवाले से, वो भी आपको हम दिखाएंगे। काफी देर से मैं उनका इंतजार करी हूँ, अभी पहुंची हैं दोनों खवातीन, उनसे भी आपको मिलाएंगे, हाथ का काम वो लेकर आएंगी। अभी हम बात करें फलक शेर से, जो कि आज की मेरी स्टाइलिस्ट भी है, और इसके अलावा सबिका अयाज बैठी हुई है, इन्फ्लुएंसर हैं दोनों, मेकअप आर्टिस्ट हैं। इनकी जर्नी के हवाले से बात करते हैं कि आपके जब आपने स्टार्ट किया था, आपने करीब आपका 10 साल पहले या 4 साल पहले, इस दौरान कितना फर्क आ गया है लाइफस्टाइल में? काफ़ी ज़्यादा। पर्सनल भी बताएं, ओवरऑल भी बताएं। दोनों तरह से आया है। मेरा जर्नी मतलब अप एंड डाउन हर जर्नी में सबके आते हैं, बिल्कुल वो होते हैं, हाँ। हाँ। और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि वही बात आपने जैसे पहले बताया था कि अगर हमारा वो मिथ है कि मेल है ना, तो फिर उसको एक डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। हाँ। सो मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं, मैंने प्री इंजीनियरिंग की पहले। अच्छा। तो लाइक देन आई टोल्ड कि आई वांट टू क्विट दिस ना, तो दे सेड ओके ठीक है। फिर कमा के कैसे लाओगे, घर कैसे चलाओगे? हाँ, उन लोगों ने मुझे ये बस बता दिया था कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अब जो तुमने जो चीज जो पाथ लाइक तुमने चूज कर लिया ना, हाँ। अब इससे तुम बैक आउट नहीं कर सकते। हाँ। उन्होंने वो तो मुझे सही। साफ सुथरा बता दिया था। ठीक है, ठीक है। तो फिर मतलब मैंने अपनी मतलब दिन रात की मेहनत की, और बस आज यहाँ बैठी हूँ आपके सामने। बिल्कुल, ये तो बहुत ये बड़ी केस में ये achievement है। बहुत बड़ा आपके ऊपर कभी ना सोचा था K2 शहर का हिस्सा बनेंगे आप? मुझे शौक तो बहुत था, लेकिन ये सोचा कभी नहीं था कि टीवी चैनल पे जाने का भी मौका मिल सकता है। देख लो, बिस्मिल्लाह कर दी हमने, कर दी। भाई हम ढूंढ ढूंढ के हीरे तलाश के लेकर आते हैं और फिर दुनिया के हवाले कर देते हैं कि भाई हमने लॉन्च कर दी है, अब आपकी जिम्मेदारी। सभी का आप बताइए कितना चेंज आ गया आपकी लाइफ में भी, ओवरऑल अपने इर्द गिर्द जो आप लाइफस्टाइल लोगों के देखती हैं उसमें क्या फर्क आया है? अच्छा, मुझे लगता है कि फ्रॉम द पास्ट सो मैनी ईयर्स लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ गई है कि अब सोशल मीडिया की वजह से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, तो लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गई है प्रोडक्ट्स को लेके, मेकअप आर्टिस्ट को लेके, मेकअप ट्रेंड्स को लेके, और मेकअप ट्रेंड्स भी चेंज हुए हैं, जो मुझे लगता है कि अब इट्स मोर लोग प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा नेचुरल लुक हो। और पर्सनल लाइफ में ऐसा है कि जब मैंने स्टार्ट किया 10 years बैक, देन आई हैड अ मेकअप स्टूडियो, फिर उसके बाद मैंने एयरलाइंस ज्वाइन कर ली। फिर कुछ टाइम के लिए आई वाज नॉट टेकिंग एनी अपॉइंटमेंट्स, फिर देन आई स्टार्टेड टेकिंग वेरी लिमिटेड अपॉइंटमेंट्स अभी पीछे कुछ टाइम से। तो अब जो है, अब मैंने वो क्विट कर दिया है, तो अब मैं आई एम बैक इन द फ्रीलांस काम करना ज्यादा मजेदार है या जॉब करना ज्यादा अच्छा लगता है? आई थिंक फ्रीलांसिंग इज अपनी मर्जी अपने boss बेटर। हाँ, जॉब का ये है कि जॉब उस तरह से अच्छी है, यू गेट टू सी द वर्ल्ड, लाइक आप ट्रैवल कर सकते हैं, बट फ्रीलांस में ये है कि जॉब इज जॉब इन द एंड। तो फिर आप अपनी मर्जी से अपना टाइम डिसाइड कर सकते हैं, अपना कंफर्ट जोन देख सकते हैं, तो वो मेरे ख्याल से बेटर है। आप बताओ, क्योंकि आपने काम किया है, मैंने जॉब भी की हुई है और कुछ ब्रांड के साथ काम किया, कुछ टाइम का मेरा प्रोजेक्ट होता था, और आई गेस फ्रीलांसिंग बेहतर होती है क्योंकि उसमें आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो, और उसमें मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। जॉब में आप ना बॉन्ड हो जाते हो, आप किसी के अंडर आ जाते हो, तो आई गेस वो ज़रा मुश्किल होता है। ठीक है जी, बहुत सी बातें करेंगी, आपको दो मेहमानों से और मिलाना है, उनके हुनर को आपको दिखाना है। यहाँ मैंने छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए, आप देख रहे हैं K2 से रिदा इमरान। जी, वेलकम बैक टू K2 शहर, और सही पावर पैक किस्म का प्रोग्राम चल रहा है, मेहमान भी हैं, टैलेंट भी आपको दिखाने, टोटके दिखा चुके हैं।
मेरी कोशिश होती है कि इतना अच्छा टाइम गुजरे कि एक हफ्ते तक आप लोग याद करेंगे जी K2 शहर पे रिदा से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सी बातें की हैं। अब टैलेंट के हवाले से बात हो रही है तो हमारा एक सेगमेंट होता है K2 टैलेंट का, जिसके अंदर आपको मिलाएंगे आज ऐसी 2 मेंबर्स से जिन्होंने कॉज के साथ काम करना शुरू किया। मेरे साथ मौजूद हैं अमरा खान और सितारा, जो कि बाजियाफ्त से आई हैं, हाथ का काम लेकर आई हैं। क्या टाइटल दिखाएंगे? जरूर जी, बिस्मिल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता, इतने कैमरे लगे हो, देखिए कदम भी इतना भारी भारी लग रहा होता है। तो आप दोनों फलक और सभी का सवाल पूछ सकते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक खैरियत से। आप कैसी सितारा? माइक एक है, दोनों के एक दूसरे ताउन करना है। अस्सलाम वालेकुम, और कैसी हैं आप? मैं पहले जैसी हसीन, आप कैसी? माशाल्लाह माशाल्लाह। हम इंतहाई हसीन आपकी संगत में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो हम पूछेंगे अपने दोनों खवातीन मेंबर से कि इस हवाले से बताइए कि बाजियाफ्त क्या है ये, और नाम से तो कुछ और लगता है। क्या लगता है? जो ये काम है वो नहीं लगता है, आपको साफ बताऊं। कि कोई कहानी होगी ना, कोई इसके पीछे के बाजियाफ्त नाम कैसे रखा गया। I would like to know actually कि क्या एग्जैक्टली मुझे क्या लगता है, मुझे किसी लॉन्ग प्ले का नाम लगता है, किसी ड्रामे का नाम लगता है, किसी फिल्म का नाम लगता है। राइट। अच्छा, कुछ मतलब ऐसा लगता है क्लासिकल उर्दू से है। Yes. अच्छा, बाजियाफ्त जो है ये एक उर्दू वर्ड है जिसका ओरिजिन पर्शियन है और इसका मतलब है रिसाइकल। ठीक है। ओह, अच्छा, तो हम जितनी भी अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो हम टेक्सटाइल लेफ्ट ओवर्स से बनाते हैं। जितने भी बड़े बड़े टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, हम उनसे उनका लेफ्ट ओवर जब वो कटिंग करते हैं तो बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं, तो हम उनसे वो एक्वायर कर लेते हैं, कुछ हमें डोनेट भी करते हैं और फिर उससे हम ये चीज़ें ये प्रोडक्ट्स हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं। ठीक, बहुत खूबसूरत है जी। क्या कुछ होता है इसमें? डायरीज नजर आ रही है मुझे। इसमें डायरीज मैं दिखा रही हूँ सबको, और इसके अलावा ये पाउच कितना हसीन है, साथ शीशा भी है इसके। ये देखिए जी, कौन सा कैमरा? ये वाला कैमरा है। ये देखिए जी, ये हाथ से बना हुआ पाउच है और साथ इसके ये मिरर लगा हुआ है ताकि आप अपने आप को देख के जो है ना वो खुश होते रहें। अच्छा जी, और साथ मुझे बताते रहें जी आप। अच्छा, ये हमारी एक नई प्रोडक्ट है जो हमने लॉन्च नहीं की है। ये पैच वर्क में हमारा आ रहा है और इसके सब डिजाइन जो हैं वो यूनिक होते हैं। क्योंकि आपने किसका बैग है ये? ये मेरा बैग है, आप निकाल सकते हैं। ओपन इट अप। मैंने इसलिए चीजें रखी सो दैट यू कैन नो। इसके अंदर हम अपनी बेसिक सारी रख सकते हैं। इसके अंदर अपना मोबाइल, थोड़े से पैसे वैसे भी हैं, जरा मैं सब जो है आप रख सकते हैं। निकाल आपके हुए जितने निकले आपके हुए। अच्छा, ये भी रिसाइकल किया हुआ है? ये बिल्कुल, ये हमारा लेफ्ट ओवर है, उससे हमने पैचेस निकाले हैं और फिर ये हैंडी वर्क है। बीच में एम्ब्रॉयडरी जो है वो सारी हाथ से हुई है और इसकी स्टिचिंग भी सारी हाथ से हुई है। खूबसूरत। और इसमें खास बात ये है, चूंकि हम लेफ्ट ओवर से काम करते हैं तो बहुत कम फैब्रिक होता है, तो आप जो चीज़ हमसे ले रहे हैं वो बहुत कम दूसरे लोगों के साथ पास होगी, वो एक्सक्लूसिव होगी। हाँ, क्योंकि और फिर पैच वर्क में ये होता है कि हर डिजाइन सेम नहीं होता है। सही बात है, वो भी एक एज है। तो ये चीजें आपको कहाँ से मिलती हैं? जैसे कि कपड़ा चाहिए हो, ये लोग डोनेट करते हैं, डोनेट करना हो तो किस तरह से डोनेट किया जाए? बिकॉज इतना कपड़ा घर में पड़ा होता है जो हम ऐसे बाद में क्या होता है कि डस्टिंग कर रहे होते हैं, उससे पहले रोटियां सेकी जा रही होती हैं, तो इससे बेहतर है कि हम किसी के काम आ जाए, वो है ना। हाँ, जब आप जाते हैं दर्जी के पास और आप उससे कहेंगे आपका जो लेफ्ट ओवर आपको दे दे, वो बहुत छोटा होता है, कतरने जिसे कहते हैं। कतरने होते हाँ, हैं, लेकिन उससे जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इस वक्त हमने आपको सिर्फ एक पैच वर्क की दिखाई है और एक हम आपको ये दिखा रहे हैं जिसकी पॉकेट पे जो है पैच वर्क से काम हुआ हुआ है। लेकिन हम ऐसा बहुत सा काम क्रिएट कर रहे हैं, इस किस्म की स्मॉल चीज़ें जो है हम उनसे क्रिएट कर लेते हैं जो कि बहुत खूबसूरत। ये इसको ममीज बैग भी कह सकते हैं कि उसमें तमाम हथौड़ी से लेके मेरे पास ये बैग मौजूद है, नेल कटर, मसाला जात, सब कुछ जो है ना इसके अंदर रख सकते हैं। तो कहीं छोटा सा ट्रैवल भी करना हो तो उसके लिए भी, और ये बड़ा ड्यूरेबल है ना जी। बिल्कुल। अच्छा। हम इस चीज़ पे ख़ास मेहनत करते हैं कि हमारी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, और हम अपने कस्टमर से भी ये कहते हैं कि अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आए आप फ़ौरन वापस करें और हमें बताएं। नेक्स्ट टाइम अभी आपको हमारी प्रोडक्ट में वो मसला नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा लैपटॉप बैग्स हैं जो कि कस्टम ऑर्डर पे प्रिपेयर होते हैं। आप साइज़ दे सकते हैं, आप जो है अपने कलर्स बता सकते हैं क्या है, एंड वी विल गो फॉर इट। और इसमें साथ की रिंग्स के साथ भी आ रहे हैं जबरदस्त जी, स्मॉल। अच्छा, इनकी प्राइसेस क्या होती है? कि हाथ का काम है, दुनिया जानती है हाथ का काम महंगा होता है, आपकी प्राइसेस इतनी नॉमिनल क्यों हैं? अच्छा, इट वेरीज। नॉमिनल बाज़ दफ़ा नहीं भी होती, इट वेरीज, एक्चुअली वेरीज कि हमारा उस पर हैंडीवर्क किस कदर इन्वॉल्व है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हर हम जो सेगमेंट है उसको हम कैरी करते हैं। हर एक के लिए कुछ ना कुछ हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें आपको मिल जाएगा। सितारा, आपने कब ज्वाइन किया बाजियाफ्त? उनके साथ कब आप आई?
मुझे तकरीबन 1 ईयर हो गया। और आप कुछ बनाती भी हैं चीजें? जी बना लेती हूँ। क्या 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 इसमें कुछ बनाया आपने? ये वाले में अरे अच्छा इस तरह अच्छा, के मेरी बनाना नानी माँ है। इस तरह की चीजों में चालिया वालिया रखा करती थी। जी। ये इसे बटवा नहीं, जी वायलेट की तरह ही है, मतलब पंजाबी जबान पोटली, में हाँ। गुथली गुथली, हाँ पंजाबी में कहते हैं इसको। जादू की वेरी नाइस। हाँ। अच्छा, शादियों में बेत वगैरह भी इन्हीं चीजों में अब दी जाती है। वो तमाम चीजें जो हम भूल चुके हैं जी। उनको रिवाइवल समझे आप लोगों ने जी, जी। किया है। वेरी नाइस ठीक है। अभी तो इस तरह का दुल्हन के साथ भी सेट ऐसे ही होता है, हाथों में, और फैशन भी हो गया आज ड्रेस के साथ भी। हाँ, अच्छा पाउचेस लगता है दिए जाते हैं जी, ना, हाँ, बिल्कुल। अच्छा, कितना टाइम लगता है इन चीजों को बनाने में? अच्छा, हमारा तो ये रेगुलर काम है। हमारा प्रोडक्शन हाउस है लाहौर में, फाउंटेन हाउस में। हम अमजद साहब के साथ जो है उनकी जो फैसिलिटेशन है हमारे काम में काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने हमें प्रेमिसेस दे रखा है जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन होती है। तो हमारा रेगुलर काम होता रहता है। तो इसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को मुख्तलिफ टाइमिंग लगता है। जैसे अगर लैपटॉप बैग बनाना है तो हमारा एक वर्कर जो है वो एक दिन में 2 लैपटॉप बैग्स जो है वो बना लेता है। सही से दो। हैंड बैग्स जो है वो भी एक दिन में, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वर्क, जैसे ये पैच वर्क है तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है बिकॉज छोटे छोटे पैचेस जोड़ने होते हैं। तो ये हमारा 1 से 2 या 1 से 1.5 कह सकते हैं कि मतलब एक रेडी हो जाता है और दूसरा जो है उसकी बेसिक्स जो है वो प्रिपेयर हो जाते हैं। इस किस्म के जो बैग्स हैं वो चूंकि इसमें पैच वर्क इन्वॉल्व नहीं है तो ये 2 से 3 जो है हमारे एक दिन में बन जाते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारी कोशिश होती है, हमारे चैनल की कोशिश होती है कि माशरे की हर कम्युनिटी को इज्जत दी जाए, जो अपने हाथ से काम करें, जो बाइज्जत तरीके से काम करें। जैसे सितारा का ताल्लुक ट्रांस कम्युनिटी से है और ये अपनी मेहनत के बलबूते पे बाजियात के साथ काम करिए। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आप लोग यहाँ पर आए हैं और अपने काम को ये डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए, अगर आपसे रब्ता करना हो, किसी ने कपड़े डोनेट करने हो, किसी ने कुछ सीखना हो या खरीदना हो, तो कैसे सोशल मीडिया के थ्रू आपसे रब्ता किया जाए? हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं और हमारा ग्रीन कलर का लोगो है। इट स्पेल्स BAAZYAFT, बाजियाफ्त। और आप उसको गूगल करें। हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, हम फेसबुक पे भी हैं। फेसबुक पे हमारा कम्युनिटी ग्रुप भी है बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ मूवमेंट कि हम बाइज्जत रोजगार ज्वाइन भी कर सकता है, आपको करना चाहे तो कुछ इसमें बिल्कुल करना चाहे एज वॉलंटियर आप किसी भी उसमें हैसियत में ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन, हम कहते हैं डोनेट अस एन आइडिया बिकॉज वी आर वर्किंग विद द लेफ्ट ओवर वेस्ट। तो हम लोग बहुत डाइवर्स, अभी हमारी ज्वेलरी नई बनना शुरू हुई है, वो भी इंशाल्लाह 1-8 महीने तक आपको मार्केट में नजर आएगी। तो हमें आइडियाज़ की बहुत ज़रूरत रहती है और बहुत फास्टली हमारा काम जो है उसका नेचर चेंज होता रहता है। तो आप आइडिया डोनेट कर सकते हैं, आप जदीद मशीनरी के लिए पैसे डोनेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप काम के लिए टाइम, बिल्कुल आप अपना हुनर शेयर कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। इट कुड बी मार्केटिंग, इट कुड बी प्रोडक्ट डिजाइन, इट कुड बी टीचिंग अ न्यू स्किल। जैसे अभी कई लोगों ने हमें वॉलंटियर किया कि वो चीज़ें सिखा रहे हैं। मैं चाहूंगी सितारा आप भी कोई मैसेज दीजिए। मुझे लगता है अच्छी लग रही हो, ठीक है, लेकिन बोलोगे इससे खराब नहीं होगी। थैंक यू, देखने वालों को कुछ बहुत बताइए। बहुत शुक्रिया तारीफ करने का। कुछ कहना चाहोगे जो दुल्हे लोग देख रहे हैं आपको? मेरा यही सबसे यही होगा कि आप मेहनत करें जितना हो सके, और जो भी आपके पास जितना भी कोशिश करें कि मतलब हर मर्द को, औरत को, जिसको भी अपने लिए ना 1 घंटा ऐसे टाइम निकालना है कि अपनी कोई, जैसे पेंटिंग करते हैं या इस तरह के कोई मतलब आप ना लें, कोई जो भी अपनी हॉबी, जो भी आपकी ख्वाहिश है, मतलब जैसे मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप करना, हाँ, बिल्कुल बैठे हैं, मेकअप आर्टिस्ट का मतलब वो मेकअप करना पसंद करते हैं, या कोई ऐसी कोई यूनिक सी कोई चीज आप निकाल दें, जरूर साथ लेके चलें। और सबसे पहले आप जो कुछ भी करें अपने सबको साथ लेकर चलें। बिल्कुल, उसमें ये नहीं है कि मर्द है, खवातीन है या मतलब बच्चे हैं, सबको साथ लेकर, बूढ़े बुजुर्ग सबको साथ लेकर। बिल्कुल जी, खास तौर पर जब इस मकाम तक पहुंच जाए, क्या कुछ कर सके तो आप गिव बैक करें माशरे को। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सितारा, थैंक यू अमरा, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और मैं तो वैसे भी चीजें आपसे लेती रहती हूँ। शुक्रिया हमें बुलाने का, एंड यू हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। थैंक यू। सॉरी, आप शुक्रिया हमें बुलाने का, एंड यू हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया जी अदा करेंगे सितारा का और अमरा का। आइए मेहमानों की तरफ चलते हैं और ये कुछ चीजें उठा के भाग जाओ नहीं, बाजियाब से हम राब्ता करते रहेंगे। वापस आते हैं अपनी जगह की तरफ, फलक के पास आते हैं और जी सदीका के पास आते हैं। हम इनसे बात करें इन्हीं के हवाले से। और अगर आपके पास भी कोई हुनर है, कोई टैलेंट है, आप चाहते हैं कि वो पूरी दुनिया तक पहुंचे, तो हमें आप बताइए। ये दरवाजा अच्छा, और मेहमान तो नहीं ना? नहीं, अच्छा ठीक है जी। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है, कोई हुनर है, तो ये शिकायत दूर कर दीजिए कि जी हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला।
K2 शहर ने आपका ये मसला हल कर दिया है। हम वेलकम करते हैं आपको खुले दिल से कि अपने काम को यहाँ तक लेकर आइए, ताकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि सबिका बनना चाहते हैं, जो कि फलक शेर की तरह काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो वो शिकायत भी दूर हो गया है। अब आप भी कुछ बोले ना, जरा पानी पी लूं। अच्छा, क्या प्लान्स हैं फ्यूचर में, क्या सोचा है, क्या करना है? इंटरनेशनली जाना है? बिल्कुल ऐसा ही है, मेरा तो यही प्लान है कि इधर मैं कोर्सेज के लिए, फर्दर कोर्सेज के लिए भी जा सकती हूँ, क्योंकि आप हर स्टेज पे सीख रहे होते हो, नई टेक्निक्स आती रहती हैं, आप नई टेक्निक सीखते रहते हो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहते हो। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, अब मुझे सब आता है। तो मेरा यही प्लान है कि काम के लिए भी और सीखने के लिए भी इंशाल्लाह। फलक आप बताओ। मेरा अपना मेकअप स्टूडियो आगे थोड़ा और अच्छा बड़ा बनाने का इरादा है, और इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि मैं अब्रॉड जाऊंगा मेकअप स्टडीज़ के लिए। अच्छा, एस्थेटिशियंस एक नई चीज़ आई है जो में ठीक है स्किन का ख्याल रखते हैं, लेकिन जो एस्थेटिकली इसको इम्प्रूव करते हैं, इसके अंदर फिलर्स वगैरह हो गए। डू यू थिंक कि एक थोड़ा अपग्रेड हो गया ब्यूटी स्टैंडर्ड हमारा? काफ़ी ज़्यादा। और लोग इस चीज़ को लेकर ना काफ़ी कॉन्शियस भी हो जाते हैं। पहले शायद कहीं अगर किसी को कोई रिंकल आ जाता था या किसी की स्किन पे पिगमेंटेशन है, वो थोड़ा कंट्रोल में था कि चलो ठीक है, खैर है, हो जाता है। लेकिन अब हमारे जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स एक सेट हो चुके हैं, स्पेशली जिस तरह आपने बताया एस्थेटिशियंस होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, तो हर किसी के ना अपने वो गौर कर रहा होता है, अच्छा भी ये आ गया, अब ये आ गया। तो आई गेस ये चीज़ें नॉर्मल है, अगर आप अफोर्ड नहीं भी कर सकते या अगर आ भी जाती है तो ये नेचुरल है, तो इट्स ओके। मेरी इसीलिए जो कमेटियां डालती हैं कि पैसा इकट्ठा हो जाए तो स्टेशन के पास जाएंगे, थोड़ा सा काफी मुश्किल पेश आती है। Exactly. एक सरप्राइज कॉलर है जी हमारे पास, लेट्स सी। फलक आपके लिए सरप्राइज कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आप नाम बताए बगैर जो है फलक से बात कर सकती हैं। कैसी हैं आप? ठीक है, पहचाने कौन है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कुछ और बोलेंगे तो फलक पहचान लेंगे कि किसकी कॉल आ रही। फलक पहचाना कौन है? ये पहचान लेगा, मुझे मेरा ख्याल है कि मुझको पहचान ही लेना चाहिए मुझे कि मैं फलक की अम्मी ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा हमें एक आर्टिस्ट दिया, और अम्मा की सपोर्ट, अब्बा की सपोर्ट ना हो तो कोई भी बच्चा जो है फ्लरिश नहीं कर सकता है। क्या कहेंगी इस हवाले से? बिल्कुल ऐसी बात है। मैं तो कहती हूँ कि तमाम पेरेंट्स को अपने बच्चों को इसी तरह सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। उनके अंदर जो भी स्किल है, आप अगर घर से उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो दुनिया ने बिल्कुल नहीं पूछेगी। तो आपको लाजमी कोई भी स्किल है बच्चे के अंदर, चाहे वो जो भी करना चाहता है, अगर उसको थोड़ा घर से सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली फिर आगे स्काई इज द लिमिट फॉर द किड। अच्छा, फलक कैसा बच्चा है? कहना मानता है या अपनी बात मनवाता है? फलक 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 इज आवर फेवरेट चाइल्ड, ठीक है। ये छोटा है माशाल्लाह, दूसरे नंबर पे, तो ये मेरा भी और अपने फादर का भी बड़ा लाडला है। एंड फलक जो है खास तौर पे मेरे बहुत ज्यादा क्लोज है। अच्छा, अम्मी से ज्यादा? फलक मतलब के अलावा मैं समझती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। सो स्वीट। फलक कुछ कहने मामा को? बस आज फलक इज माय एवरीथिंग। अच्छा अच्छा, क्या कहोगे? शुक्रिया कहना चाहूंगा उनका कि जितनी उन्होंने सपोर्ट की, और आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय सपोर्ट एंड माय स्ट्रेंथ। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल किया। फलक जो है ना थोड़े से ओवरवेल्म्ड हो गए हैं कि अम्मा की कॉल आ गई है। अभी तक मुझे बताएं कि जब मेरी अपनी ये फीलिंग है कि प्रोग्राम के बाद मैं अपने पेरेंट्स से जरूर डिस्कस करती हूँ, मुझे बताते हैं कि जी हाईलाइटर थोड़ा सा ऐसा हो गया था, या तुम ऐसे बोली हो। माँ बाप का बहुत बड़ा सहारा होता है। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे, और जिनके बच्चे हैं उन्हें मतलब उनको मौका दे कि खिदमत कर सकें। ये वो खजाने हैं जो कि हम दुनिया में लूट सकते हैं। अच्छा, जब फ्री टाइम होता है तो क्या करते हैं आप दोनों? मेरा जो फ्री टाइम होता है, मैं वैसे ज़्यादा अम्मा के साथ ही स्पेंड करता हूँ अपना टाइम। बाकी ये कि काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं अभी घर पे, क्योंकि मेरा अपना मेकअप स्टूडियो है, तो कभी ब्राइड्स होती हैं मेरी। अच्छा। और उसके बाद मतलब मैं खुद अपने मेकओवर्स करके मैं साथ साथ अपनी पोस्ट वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। अच्छा। और मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, बागबानी का। अच्छा। और मुझे एम्ब्रॉयडरी, हैंड एम्ब्रॉयडरी भी मैं खुद से करती हूँ। बड़ी जबरदस्त बात है, ये चीजें। छोटी सी दादी अम्मा बैठी है सामने लग रहा है। सभी का आप बताओ क्या होता है फ्री टाइम में? खाने शाने बनाती हो? खाने तो क्योंकि आपके घर में एक बड़ा शेफ बैठा है। हाँ, बड़ा शेफ बैठा है, इसलिए आपको बड़ी एहतियात करनी पड़ती है कि आप अगर बनाओ तो अच्छा बनाओ। मुझे कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन अच्छे खाने खाने का बहुत शौक है। हाँ, अच्छा। तो उस मामले में तो मैं शायद लकी हूँ। और बाकी ऐसा है कि मैं प्रेफर करती हूँ कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, कोई कंटेंट वगैरह क्रिएट कर लूँ, कुछ एडिटिंग्स हो वो कर लूँ, या फिर मुझे शौक है, मुझे और अयाज को, हम दोनों को, हम सीरीज वगैरह देखते रहते हैं। कितनी सपोर्ट होती है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। खुद क्या करते हैं?
वो खुद सिविल इंजीनियर है जबरदस्त। और वो डायरेक्टर पोजीशन पे अच्छा, है अच्छा, अभी, अच्छा। जी। तो चिढ़ते नहीं है क्या कैमरा लेके बैठी रहती है हर वक्त, क्या शुरू होती नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हो तो आप काम नहीं कर सकते। बहुत प्रेशर होता है, बहुत घर से प्रेशर ऐसा होता है, आप मसला नहीं होता है, कर हाँ। सकते। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। मेरे ख्याल से तो सपोर्ट करना चाहिए कि जो भी आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स को या आपके हस्बैंड को कि अगर कोई कुछ करना चाह रहा है तो अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको करने के लिए। मेंटली इतने अपसेट हो जाते हैं कि आप फोकस नहीं कर एग्जैक्टली, पाते। आप फोकस नहीं कर पाते और आप वो आउटपुट दे नहीं पाते या वो अपना टैलेंट या वो चीज़ दिखा नहीं पाते जो आपके अंदर होता है। जब आपको सपोर्ट मिलती है तो आप ग्रो करते हो और आप उसको दिखा सकते हो जो आपकी अच्छा, आप अंदर लकी हो कि qualities हों। शादी के बाद भी अपने करियर, अपने जो ड्रीम्स है उसको आप परस्यू कर रही हो। ऐसी बहुत सी Exactly. लड़कियां जो कि नहीं कर पाती हैं, जो लड़कियां कुछ करना चाहती हैं उनको सोशल प्रेशर ही इतना होता है कि इतना आप होता है, बहुत सी जो बिल्कुल। लोग क्या कहेंगी वैसे बातें हमारे ख्वाब खत्म हो जाते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है, उनमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा होती है, वो आर्ट भी बहुत ज्यादा होता अच्छा, है। एक कॉलर और हैं जिनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। वेलकम कहेंगे जी आपको, खुश आमदीद कहते हैं। कौन बात कर रही है, कहाँ से? थैंक यू सो मच। आपने फलक से पूछा कि मैं कौन बात कर रही हूँ। सादिया सादिया, सादिया को पहचान लिया, अम्मी को नहीं पहचाना। क्या सादिया क्या करती हैं? हाउ डू यू नो फलक? मैं फलक की वेस्टर्न अच्छा। और मैं इसकी स्टूडेंट, जो भी कह ले। स्टूडेंट? ये मेरी स्टूडेंट भी है Yeah. मेकअप में। अच्छा, जबरदस्त। तो कैसे हैं उस्ताद हैं जो उस्ताद गिरानी, कैसे हैं? मुझे खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती। क्या कह रही है? उसको बहुत खुशी हो मुझे रही जो है। खुशी हो रही है और मैं सुबह से ट्राई कर रही हूँ, कॉल बार बार मेरे से बात नहीं कर सकी। ओहो, चलो लकी है आपकी बात हो चुकी है। फलक के बारे में बताइए कि किस किस्म के उस्ताद हैं ये, गुस्से वाले के रिश्वत सिश्वत ले ये लेते हैं? गुस्से वाला मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। मैं कहती हूँ कि इसने मुझे हाथ पकड़ पकड़ के सिखाया, हालांकि मैं ऐसी स्टूडेंट हूँ बहुत बदतमीज, इसको पता है। लेकिन इस बंदे ने यकीन जाने हाथ पकड़ पकड़ के अपनी आंख पे सिखाया कि ये मेरी आंख लो और इस पे सीखो, तुमने ये करना है। हाँ। ये मैं कहती हूँ इस जैसा इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं। अच्छा, यू अमेजिंग जी, क्या बात है। ये तो कुछ सिखा कर तो नहीं आती इसको? नहीं। लेकिन ये कि बहुत अच्छा लगता है कि आपके काम को को बढ़ाने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए, इनकरेज करने के लिए आप जैसे दोस्त और आपके जैसे साथी मौजूद हो। थैंक यू सो मच सादिया कॉल करने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Love you so much, Sadia. I love you. लव यू सो मच। थैंक यू। सारी बातें कर लो आपस में, खाने में क्या बनाया था, शाम को मिलना है कि नहीं मिलना है ना, मतलब वैसे मौका नहीं मिलता बात। वी आर प्लानिंग कि हम लोग मिले, लेकिन काफी टाइम से गैप आया हुआ है, हम मिल नहीं पा रहे। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जो बड़े करीब होते हैं हमारे, उनसे हम दोस्त हो जाएं, आपकी फैमिली रिलेटिव्स हो जाएं, उनसे मुलाकात कब सोचते रहते हैं, मुलाकात नहीं हो पाती? वो बहुत एक्चुअली थोड़ा सा दूर रहती है, वो भी जॉब में बिजी होती है अपने। हाँ, हाँ। वो भी सैलून में जॉब करती है, तो इस वजह से उसका टाइम हमारा स्केड्यूल मैच नहीं कर पाता कई दफा। तो इस वजह कई दफा मैं फ्री होता हूँ तो वो फ्री नहीं होती। तो बस इस तरह के सीन्स होते हैं। तो इंशाल्लाह अभी इसके बाद अब तो ऑनर कह दिया ना, अब तो तुम भाग के on जा air। नहीं सकते। सबिका, आप ये बताओ किस तरह मैनेज करती हो अपने काम को और घरेलू जिंदगी को, बिकॉज बीइंग अ मैरिड वुमेन, मुझे पता है घर से कोई प्रेशर नहीं होता, बट स्टिल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो इंसान फील करता है ना, उसे मैनेज कैसे कर लेती हो? थोड़ी बहुत होती है, लेकिन मेरे ख्याल से मैनेज हो जाता है। अगर फैमिली आपकी सपोर्टिव हो फिर मैनेज हो जाता है, अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं हो तो फिर सब कुछ बहुत मुश्किल हो लगता जाता है। फिर बहुत बिल्कुल, मुश्किल बिल्कुल लगता है। सही है। लेकिन अगर जनाब हमारे साथ मौजूद हैं सबिका अयाज और फलक शेर मौजूद हैं, दोनों मेकअप आर्टिस्ट हैं, दोनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, अपनी जर्नी के हवाले से बता रहे हैं। अगर आपने भी कॉल करनी है, सबिका से कोई सवाल करना है, फलक से कोई बात करनी है, तो 051-410-2357 पे कॉल कीजिए। स्क्रीन पे आपको नंबर नजर आ रहा है, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। कोई करियर अगर आप चूज करना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि बहुत जल्द आपको एक ऐसे काउंसलर से मिलाऊं जो करियर काउंसलिंग करें। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है। जो वालिदैन हैं वो अपने एरा में रह रहे होते हैं, वो अपनी सोच के साथ चल रहे होते हैं, बच्चों ने नए नए होराइजन देखने होते हैं कि हमने ये करना है वो करना है, तो उसके लिए काउंसलर्स का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोई आ जाए बच्चा कि जी मैंने मेकअप आर्टिस्ट बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, तो क्या आप लोग क्या एडवाइस देंगे दोनों? मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस और कॉल्स आते हैं, और स्पेशली इस तरह के जो बच्चे होते हैं कि जो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, कोई फैशन डिज़ाइनर बनना चाहता है, वो फील्ड्स जो मतलब आप सिर्फ स्पेसिफिकली वो कहते हैं कि सिर्फ औरतों के लिए या लड़कियों के लिए, तो उनको काफ़ी मसला फेस करना पड़ता है। तो मतलब मेरी तो यही उनसे होती है कि मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ अगर आप करना चाहते हो सो गो फॉर इट, ठीक है। किसी तरीके से अपने अम्मी अब्बू को मना लो, क्योंकि उन लोगों का ये ज़्यादा मसला होता है कि उनके पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, वो उतने सपोर्टिव नहीं होते। और अल्हम्दुलिल्लाह आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतने अच्छे अम्मी अब्बू मिल गए हैं। देखिए, अगर बच्चों को इनकरेज नहीं करेंगे तो वो कुछ और रास्ता अख्तियार करते हैं और शायद अगर वो बाहर जाके शायद कुछ करेंगे तो वो
क्या कुछ गलत भी हो सकता है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट उनका ना रास्ता चला जाता है। बिल्कुल। तो आपकी आंख से भी वो मतलब आंख हो जल पहाड़ हो जल वो हिसाब हो जाता है, बिल्कुल, तो हाँ। काफी मसले बनते हैं। तो आई गेस के पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए उनको। अच्छा आप बताइए सबिका, इसी बात को सेकंड करेंगी आप? बिल्कुल मैं कोई करूँगी। आपके बच्चे आते हैं, कोई लड़का लड़की आते हैं कि जी मुझे भी इन्फ्लुएंसर बनना है, तो क्या टिप्स दोगी उनको? मैं उनको यही टिप्स दूंगी कि एक तो कंसिस्टेंट रहें, हार्ड वर्क करें, और अगर उनकी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश करें, क्योंकि जो काम आप करना चाहते हो मेरे ख्याल से आपको वही काम करना चाहिए। जो आप नहीं करना चाहते वो आप कभी भी कर नहीं सकते, और इवन अगर आप करो भी, क्योंकि आपको जिंदगी एक ही दफा मिलनी है, बार बार नहीं मिलनी है, और इतनी जल्दी टाइम भाग जाता है, तो उसमें जरूर आपको बिल्कुल भी मेरे ख्याल से अंडर प्रेशर काम करने की, या कोई भी ऐसा काम जो आप नहीं करना चाहते, अब आप उसमें आप खुश नहीं रह सकते। अगर कोई काम आपको पसंद है और आप वही काम कर रहे हो, तो आप एक तो उसको बहुत ज़्यादा अरसे तक के लिए कर सकते हो, और दूसरा आप उसको एंजॉय करते हो, फिर वो काम नहीं लगता, नए नए आइडियाज आते हैं, नए आइडियाज आते हैं, आप उसमें क्रिएटिव होते हो। लेकिन अगर आप कोई ऐसा जॉब या ऐसा काम कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, तो आप सिर्फ जान छुड़ाओगे, और आप सिर्फ करोगे फॉर द सेक ऑफ जस्ट डूइंग इट, कि मतलब कि अब आपको करना है तो बस करना रिग्रेट्स है। है। अच्छा एक कॉलर है जी प्रोग्राम में, उनको शामिल करते हैं, लेट्स सी कौन हमें ज्वाइन करे। की2 शहर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है इतनी प्यारी सी आवाज में, कहाँ से कॉल कर रही है? मैं इकरा बात कर रही हूँ हैदराबाद से। इकरा हैदराबाद से, कैसा मौसम है हैदराबाद का? हैदराबाद का बहुत अच्छा मौसम है, यहाँ पे बारिश हो रही है। ओह चलो ये अल्लाह ताला खैर की बारिश लाए। कोई सवाल पूछना है आपने, कोई बात शेयर करनी है तो यू आर मोर देन वेलकम। जी मुझे ये पूछना है कि मेकअप के लिए कुछ आपके पास मेकअप आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि मेकअप के लिए कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं जो हम यूज़ करें। अच्छा प्रोडक्ट के नाम लिए बगैर आप बता सकते हैं कुछ प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट्स अच्छी ये पूछना चाह रही हैं आप? हेलो इकरा, जी आप पूछना चाह रही हो कि कौन सी प्रोडक्ट्स अच्छी होती हैं? जी मेकअप के लिए अच्छा कुछ सही है। बताएं। चलिए जी आप फिर टीवी पे देखिए, आपको जवाब देंगे। आपने नाम लिए बगैर स्किन के टाइप के हवाले से बता दें। के लिए अगर आप स्किन केयर या मतलब मेकअप, पहले आप बता दें कि जी ऑयली स्किन के लिए कौन सी प्रोडक्ट्स अच्छी होती हैं, लाइक वाटर बेस्ड यूज करें, ऑयली स्किन के लिए वही जो मतलब नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए बेस होती है, आप वही यूज़ करो। क्रीम बेस्ड ना हो। क्रीम बेस ना हो, स्पेशली जिस तरह स्टिक होती है, जो क्रीम स्टिक्स होती हैं, क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी क्रीमी होती है। ठीक आप है। जैसे ही लगाते हो आपकी मतलब ऑयल की वजह से वो सारा क्रैक कर जाता है। अच्छा। तो अवॉइड करें कि अगर आप क्रीम वाली बेस बिल्कुल मत यूज़ करो, और कंसीलर जितना कम हो सकता है। इवन हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है कि मेकअप को बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया जाता है। हाँ, So, लेयरिंग ये की कोशिश जाती है। करें उतना यूज करें जितना आपकी स्किन बर्दाश्त कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा। और अगर ड्राई स्किन हो तो कौन सी बेस यूज करें? और अगर तो आपकी ड्राई स्किन है फिर आप पेंट स्टिक यूज कर सकते हो उसके अंदर, क्योंकि क्रीमी होती है वो आपको अच्छी तरह आपकी, लेकिन उससे भी पहले आपको स्किन को मॉइस्चराइज करना पड़ता है। अच्छा। अच्छी तरह मॉइस्चराइज करके अगर तो आपकी स्किन ड्राई है तो फिर आप पेंट स्टिक यूज कर सकते हो, किसी भी कंपनी की काफी अच्छी सारी आती हैं, तो आप यूज कर सकते हो। नॉर्मली दो तरह की स्किन होती है ना, और तीसरी कॉम्बिनेशन स्किन कॉम्बिनेशन स्किन होती है, वो दोनों के लिए बेहतर होता ठीक। है। क्या विक्ट्री का निशान क्यों बना रहे हैं? कह रहे 2 मिनट रह गए हैं। अच्छा तो विक्ट्री इसलिए कि प्रोग्राम अलग, उम्मीद है कि हमने जो एफर्ट किया है वो आपको अच्छा लगा होगा, प्रोग्राम पसंद आया होगा। मेरा कैमरा कौन सा है? ये वाला। अच्छा तो उम्मीद है कि टाइम जो हमने स्पेंड किया आज सुबह का आगाज किया आपको अच्छा लगा होगा। 2 मिनट है वक्त का मुकाबला सख्त सभी का, क्या कहना चाहेंगी देखने वालों को आप? यही कहना चाहूँगी कि जो आपका पैशन है, जो आप करना चाहते हैं लाइफ में, वही करें, उसके लिए एफर्ट करें, उसके लिए फाइट करें लेकिन वही करें जो आप जिंदगी में करना चाहते हैं। बिल्कुल। और आप क्या कहेंगे जी उस्ताद ग्रामी? मैं भी ये कहना चाहूँगा कि जो बस एक दफ़ा अगर आपने सोचा हुआ है हमेशा वही काम करो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। अगर तो काम इंटरेस्टिंग आपको नहीं लगता या आपको शौक नहीं है तो उसको बिल्कुल हाथ नहीं डालना। हो जाती वो है बीमार, वो फिर। आपको स्ट्रेस होता है सिर्फ। और अगर कभी कोई पाथ चूज करते हो तो हमेशा उस पर कंसिस्टेंट कंटिन्यूटी से उस पर काम चलते करते रहें, रहो हाँ। और खूब मेहनत करो बस। हाँ जी, तो आज हमने बात आपसे यही की है कि जो चीज़ आपने सोचा है कि मैंने इसको, आपका जो दिल कहता है उसको आप फॉलो कीजिए, लेकिन दिमाग को साथ साथ रखिए। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये सफ़र आज का अच्छा रहा होगा। दुआ में याद रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी अगले हफ्ते मंडे को। तब तक के लिए इसके बाद भी खुश रहिए और खुशियां बांटिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया।